आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बिल्कुल एक नया टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर है हमारा कौन सा? फिनॉल। बेटा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जब हम पढ़ते हैं तो हमने अल्कोहल फिनिश्ड कर दिया, अल्कोहल ख़त्म हो चुका है और आज से नया टॉपिक है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल बेटा क्या होता है? एक पदार्थ है। कैसा है? एक ये पदार्थ है और कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस। बट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये पिंक कलर का हो जाता है। तो कहने का मतलब है सब, इसका जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी आप समझिए कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या है? केमिकल फॉर्मूला किसका? फिनॉल का। फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला C6H5OH। ऐसे भी कहीं लिखा हो तो आप जान जाइएगा ये क्या है बेटा? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल, C6H5OH। फिर इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर की। किसकी बात आती है? स्ट्रक्चर की। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या है? बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है? OH लगा हो। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाएगा तो ये क्या होगा? फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। ये भी फिनॉल ही है। इसको हम ऐसे, ये केमिकल फार्मूला हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब गजब की बात बताते हैं तुम्हें, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो 5% aqueous solution of फिनॉल का नेचर कैसा होता है। मतलब जैसे मान लो पानी है, पानी में हमने क्या करा? 95% पानी भर लिया। कितना भर लिया? 95% क्या है मेरे पास? वाटर है बेटा। उसमें 5% क्या है? 5% क्या उसके अंदर पड़ा है? फिनॉल पड़ा है। क्या पड़ा है? फिनॉल। और इन दोनों का जो सल्यूशन ये बनेगा ये कैसा काम करेगा? तो उसमें ऑप्शन दिया नंबर 1, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि 5% aqueous solution of phenol act as। कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है? तो कहते हैं नंबर 1 एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। नंबर 2 एंटीसेप्टिक। नंबर 3 एंटीफंगल। और नंबर 4 पेस्टिसाइड। तुमको ये ऑप्शन दिया हूँ, पेस्टिसाइड। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 5% aqueous solution of phenol act as very important। हर एक साल के बाद छोड़ के ये पूछा क्वेश्चन गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, ठीक। पर अभी मुझे बताइए, तो बात मैं सब क्लियर कर देता हूँ। एंटीबायोटिक का मतलब होता है दोज मेडिसिन या दोज सब्सटेंस विच किल टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार दे वो क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। आप बहुत जो मेडिसिन पे टैबलेट लेने जाते हैं, एमॉक्सिलिन जो है टैबलेट फेमस रहती है, आप देखिएगा कभी आपको चोट लग जाए, जख्म हो, ऐसे में जो आपको डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है, मतलब लिखता है, उसमें एमॉक्सिलिन होती है, वो एंटीबायोटिक होती है, जिससे आपके अंदर जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा हो, इन्फेक्शन हो, वो ख़त्म हो जाए। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है दोज सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बेटा इसके लिए एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ किसकी? प्रिवेंट। ग्रोथ को क्या करेगा? प्रिवेंट मतलब बेटा प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर दे? प्रिवेंट कर दे, रोक दे। आपने सुना होगा कंपनियां जो हैं, जो क्रीम्स होती हैं उनका प्रचार करती हैं, जैसे विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम,
एंटीसेप्टिक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक, विको टर्मरिक, आयुर्वेदिक क्रीम, कुछ भी हो उसमें एंटीसेप्टिक वर्ड बोला जाता है। तो जो वीको होती है, वीको का हम कोई कंपनी वाले हमें पैसा नहीं दिए जो हम प्रचार कर रहे हैं, बट आप समझिएगा कि जो वीको क्रीम है, विको टर्मरिक, टर्मरिक इसलिए आता है साथ में हल्दी है, और हल्दी बेटा एंटीसेप्टिक नेचर की होती है, अर्थात जो हल्दी होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। और हल्दी का इतना ज़्यादा महत्व है हमारे कल्चरल प्रोस्पेक्ट में, आप देखते हैं जब भी शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है। हल्दी इसलिए कि तुम्हारे घर के बैक्टीरिया तुम्हारे घर रह जाए, दूसरे का जा रही ना। तो ये सब जो है कल्चर है, तो कल्चरों का अपना बड़ा महत्व है बेटा। हल्दी से ही क्यों आटा पर नहीं हल्दी। तो कहने का मतलब ये होता है प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो जीवाणु हैं, जीवाणु की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसको एंटीसेप्टिक वर्ड बोलते हैं। एंटी फंगल, इससे दांत खाद खुजली जिनसे हो जाती है, जहाँ नमी रहती है वहाँ फंगस ग्रो करता है, और फंगस को मारने वाली दवा क्या कहलाती है, एंटी फंगल। पेस्टिसाइड, जो पेस्ट को मार दे, कीड़े वीड़े जो होते हैं फसलों पर लग जाते हैं उसको मारने वाले क्या कहलाएंगे, पेस्टिसाइड। तो बेटा मैं इसने आपको ये सारे टर्म समझा दिए, और बहुत बढ़िया शब्द है, आप हमेशा याद रखें। एंटीसेप्टिक जो क्या कर दे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। आप फेस पे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और जो हम क्रीम लगाते हैं तो वो ऐसी कोई क्रीम नहीं लगाते जिससे हमारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। अगर शरीर स्किन के बैक्टीरिया अगर आपके ख़त्म हो गए तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और सब प्राणियों के अपने अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया की क्या हो जाए, ग्रोथ को रोकने के लिए क्या लोग क्या करते हैं, क्रीम का यूज़ करते हैं। क्रीम लगाना गलत नहीं है, ऐसे लगाइए, सब लोग लगाइए। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, पर ज़्यादा नहीं, मान लो सारा पैसा तुम्हारा जो है क्रीम में लगाने में जा रहा है, तो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे वो कौन, एंटीसेप्टिक, जो है बैक्टीरिया को मार ही डाले, एंटीबायोटिक, फंगस को जो मार दे, एंटी फंगल, जो कीड़े मकोड़ों को मारे, पेस्टिसाइड, जो फसल पे कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको मारे। तो बेटा फिनॉल का नेचर एंटीसेप्टिक होता है। कैसा होता है, एंटीसेप्टिक होता है। कोई भी जख्म उखम जब होता है तो उससे साफ फिनाइल लगा के हम साफ़ करते हैं। तो कहीं ये मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत इसका यूज होता है, क्लिनिकल मटेरियल है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया फिनॉल के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि फिनॉल क्या है, एक पदार्थ है और उसका नेचर कैसा है, एंटीसेप्टिक नेचर है उसका, और ये उसका प्यारा सा स्ट्रक्चर। डेफिनेशन कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, when hydroxyl group directly attached to benzene ring then it is called phenol, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो बेटा अब इतना तुमको मैंने बताया, इंट्रो में सब बता दिया। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब हो गया कि फिनॉल के प्रकार, और फिनॉल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बेटा जब हम फिनॉल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन बेटा, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट इन फिनॉल, जो कहाँ प्रेजेंट हो, फिनॉल में प्रेजेंट हो। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फिनॉल। इसके आधार पर फिनॉल पे कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसके आधार पे नंबर 1 ये होते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल प्रेजेंट ऑफ OH ग्रुप, बस इन नाट लो। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। फिर होता है डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। फिर उसके बाद होता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। फिर उसके बाद
3 हो गए। और चौथा तुम अगर लिखना चाहो तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। दिखा नहीं सबको, तो देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ये क्या था, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। और इसके बाद क्या है, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। मतलब बात समझना, अगर कोई भी फिनॉल है उसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितना, एक OH ग्रुप प्रेजेंट, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट तो क्या, डाईहाइड्रिक फिनॉल। अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। और अगर बहुत उससे ज़्यादा तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो मतलब जो फिनॉल होते हैं उनमें कितना OH प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, उसके आधार पर फिनॉल डिसाइड होते हैं। तो बात समझे रहिएगा हमारी बहुत ध्यान से, ठीक। तो अब सबसे पहले एक हेडिंग बना लो जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दोज फिनॉल विच कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, दोज फिनॉल विच कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, then it is called monohydric फिनॉल। ऐसे फिनॉल जिसमें क्या होता है, मोनोहाइड्रिक की बात कर रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक, मोनो से तो मोनो याद आ जाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इसमें क्या होगा बेटा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक OH ग्रुप होगा, जैसे एक यही है हमारा फिनॉल ही क्या है, फिनॉल नॉर्मल क्या है, मोनोहाइड्रिक है। इसका नाम ऐसे भी लिखा है किताब में, बेंजीन 1 ऑल या बेंजीनॉल। इसको क्या लिखा है, बेंजीनॉल। इसको क्या लिखा है, बेंजीनॉल। फिर एक बेटा ये होता है, अगर मान लो ऐसे लिखा हो, OH ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग जाए, तो बेटा इसको कहते हैं क्रिसॉल। बहुत ध्यान समझना, क्या कहते हैं, क्रिसॉल। अब ये आर्थोमेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थोमेथिल फिनॉल। क्रिसॉल इसका कॉमन नेम है, पर इसको अगर हम देखें कि कंपाउंड के फॉर्म में कैसे लिखा है, तो ये क्या है, मेथिल। इसके लिए क्या लगाऊंगा मैं, मेथिल। कहाँ है ये, ग्रुप के पड़ोस वाला जो शोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्थो। तो ये क्या हो गया, आर्थोमेथिल फिनॉल। क्या हो गया, आर्थोमेथिल फिनॉल। ऐसे अगर मान लो ये OH है, यहाँ पर ऐसे आर्थो के बाद ये वाली पोजीशन क्या है, मेटा। यहाँ पर अगर CH3 लगा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा मेथिल फिनॉल। क्या हो जाएगा, मेटा मेथिल फिनॉल। या सब ऐसे आ जाए, OH जैसे ये लगा है, और यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए CH3, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मेथिल फिनॉल। पर इनके नाम बात समझिएगा, इसे हम आर्थोक्रिसॉल कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाक्रिसॉल कह देंगे। क्या कहेंगे, मेटाक्रिसॉल। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पैराक्रिसॉल। तो कभी ये नाम भी अगर आ जाए सामने तो घबराना नहीं। क्रिसॉल मतलब जो फिनॉल है उसी में लगा है क्या, CH3 ग्रुप, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रिसॉल हो जाते हैं। ये सब के सब क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, सो इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ओके बच्चा, हिंदी में समझाते हैं कि ये कंपाउंड जो है इनमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, ध्यान से देखो, ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। एक ही OH ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब हम बच्चों बताने जा रहे हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। क्या बताने जा रहे हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल वो फिनॉल होते हैं जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ऐसे हो, एक ये हमारा क्या OH लगा है और इसी के पड़ोस में क्या लग जाए, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या है, ये 1 ये 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी
1,2 डाई हाइड्रोक्सी का है, चलो हाइड्रोक्सिल बेंजीन, ठीक। तो बेटा क्या बताया कि इसका नाम ऐसे भी लिखा है किताब में 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, बेंजीन, पहले बेंजीन लिख लो, बेंजीन 1,2 डाई ऑल, ये। और इसका तीसरा नाम जो है, इसका बहुत जो फेमस नाम, कैटिकॉल। क्या नाम है बेटा, कैटिकॉल, याद रखिएगा। कैटिकॉल में क्या होता है, 1,2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 1 और 2 पोजीशन पे क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसका नाम क्या होगा, कैटिकॉल। और कैटिकॉल हमारा क्या है, डाईहाइड्रिक फिनॉल। बेटा ये हो गया कैटिकॉल। कैटिकॉल के बाद अगर हम बात करें, मान लो ऐसे होता, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH लगा है, अब इसके बाद मान लो यहाँ पर ऐसे OH लगा हो, कैसे OH लगा हो, ऐसे। तो जब अगर ऐसे OH लगा होगा तो इसका नाम क्या, 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इस रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,3 डाई हाइड्रोक्सिल क्या, बेंजीन, या फिर इसका नाम क्या होगा, बेंजीन लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन 1,3 डाई ऑल। या बहुत प्यारा नाम, ये जो इसके निकनेम है कैटिकॉल, ये है रिसोर्सिनॉल। क्या है, रिसोर्सिनॉल। ये पूछा जाता है कि रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद रखिएगा रिसोर्सिनॉल क्या होता है, 1,3, और क्या होगा हमारा 1,3 डाई ऑल होगा बेटा, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया। इसके बाद एक और होता है, क्या होता है, एक और होता है, जल्दी से उसको सुन लीजिए फिर हम आगे। तो बेटा जो दूसरा है, मान लो इसी के ऊपर यहाँ बना देते हैं, कम जगह लेते हैं थोड़ा इधर। मान लो यहाँ पर क्या है, ऐसे OH है और यहाँ पर क्या है, OH है, तो 1 2 3 4, तो बेटा ये क्या हो गया, 1,4 डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। क्या हो गया, 1,4 डाई हाइड्रोक्सिल बेंजीन। जैसे यहाँ 1,3 था, 1,2 है, तो ये क्या हो गया, 1,4 हो गया। या इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इसका बेंजीन और क्या है, 1,4 डाई ऑल, ये हो सकता है इसका नाम। और दूसरा इसका प्यारा नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई नॉल। क्या कहते हैं, कोई नॉल। एक बात याद रखना, ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, कोई नॉल। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, बहुत ध्यान देना, QUINOL, कोई नॉल भी इसको कहते हैं। 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन को ही कोई नॉल भी कहते हैं। इस पे आधारित अभी बताएंगे कि नीट में क्वेश्चन आया था पिछले साल, अभी जल्दी में, तो उसको तुमको बताते हैं। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, दीज आर डाईहाइड्रिक फिनॉल बिकॉज ऑल फिनॉल कंटेन बाई 2 OH ग्रुप, 1,2 1,3 1,4। याद कैसे करोगे, 1,2 कैटिकॉल, 1,3 रिसोर्सिनॉल, 1,4 क्विनॉल। बहुत तक अच्छे से याद कर लीजिए, ऐसे याद रहेंगे, भले ही ना याद कर पाए। कैटिकॉल 1,2, क्योंकि 1,2 क्या होगा, OH ग्रुप लगा होता है, तो 1,2 क्या होगा, कैटिकॉल, 1,3 रिसोर्सिनॉल, 1,4 क्विनॉल। तो ये क्विनॉल, तो ये हमारे। तो बेटा बहुत ध्यान से मेरी सुनना, अब हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात कर रहे हैं। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ऐसे फिनॉल जिनमें क्या होगा, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो जैसे मान लो ऐसे एक तरफ से एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, ऐसे बेंजीन रिंग, तो इसको कहते हैं पायरोगैलॉल। क्या कहते हैं, पायरोगैलॉल। क्या बोलते हैं, पायरोगैलॉल। इसी नाम याद रखिए, ये बहुत मिल जाता है, पायरोगैलॉल। और इसका IPSC बनाना बहुत आसान, 1 2 3, तो क्या बनाओगे,
1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या तो बेंजीन पहले लिख लो बेंजीन, क्या होगा 1,2,3 ट्राईऑल, तो ये हमारा क्या बन गया ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ये क्या है पायरोगैलोल। ये याद रहने चाहिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, कभी कभी याद आता है, खाली स्ट्रक्चर एक दे देता हूँ। तो एक पैरागैलोल हो गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, मान लो यहाँ पर क्या है ऐसे 2 OH यहाँ पर ऐसे लगे हैं और ये वाला हटा के यहाँ पे लगा दिया ऐसे, क्या लगा दिया ऐसे। तो अगर ऐसे लगा देंगे तो इसका नाम क्या IUPAC, तो आप सभी लोग आराम से इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, इसका नाम बहुत ध्यान देखिए IUPAC तो आप लिख ही लेंगे। कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है ये, हाइड्रोक्विनोल व क्विनोल, याद रखिएगा नॉल जरूर होता है। 1 2 3 4, तो इसका IUPAC क्या बनेगा 1,2, पहले या तो क्या हाँ 1,2,4, 1,2,4 ट्राई, क्या ट्राई, फिर क्या है हाइड्रोक्सी, 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 ट्राई हाइड्रोक्सी, क्या बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन। या तुम बेंजीन को पहले लिख लो बेंजीन 1,2,4 ट्राईऑल, क्या हो जाएगा ट्राईऑल। तो ये इसका नाम हो गया। एक और लास्ट है, बहुत कायदे समझ लीजिए, ऐसे बना होता है, ऐसे दिखाई पड़ेगा तुम्हें OH 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 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1,4 नहीं 1,3, भाई 1 पर है 3 पर है, तो 1,3,5 ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या होगा ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं बताओ सभी लोग, ऐसे फ्लोसीनॉल, क्या है फ्लोसीनॉल, क्या है बेटा फ्लोरोग्लूसिनॉल, क्या है ऐसे लिखा है भैया ध्यान से, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इसका ही क्या हो गया निक नेम। ये सब हमारे क्या हो गए ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गए। आप सभी का स्ट्रक्चर बना के सभी के नाम लिखिए, प्रैक्टिस करिए और कन्फ्यूजन बिल्कुल। तो अब बच्चों देखो जितने सारे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल मैंने बहुत सारे सब बता दिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बता देता हूँ जो फिनॉल के चैप्टर में आएंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगे या रिएक्टेंट के रूप में लिए जाएंगे, और उनकी बड़ी उनका जो है नाम और उनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो फिनॉल है, पहले जान जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिनॉल के साथ क्या लगा ऐसे OH, ये फिनॉल हो गया, यहाँ पर ग्रुप लगा दें क्या CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। बहुत ध्यान देखना, सैलिसल्डिहाइड में क्या होता है, फिनॉल तो हमारे पास है ही, उसकी आर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा CHO, या फिर क्या हो जाएगा ऐसे हमारा ये हो गया फिनॉल और यहाँ पर क्या लग गया COOH सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या है बेटा सैलिसिलिक एसिड। बेटा दांत खाद खुजलियों में होता है, ट्यूब जो बनते हैं उनमें डाले जाते हैं सैलिसिलिक एसिड वगैरह, तो कहने का मतलब सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद और बहुत ध्यान सुनना, एक बहुत छाया हुआ कंपाउंड है इस फिनॉल का बेटा, यहाँ पर तो ऐसे OH रहता है, यहाँ पर क्या लगा होगा NO2, यहाँ क्या लगा होगा NO2, यहाँ क्या लगा होगा NO2। तो बेटा ये जो हमारा कंपाउंड है इसको 1 2 3 4 5 6, तो इसका जब हम नाम बनाएंगे तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिखा है सबको कि नहीं,
नहीं दिखा तो यहाँ आप देखें सब लोग, देखो यहाँ क्या है 2, फिर क्या है 4, 6, फिर क्या है ट्राई, नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। बेटा ये बहुत हाईली एसिडिक होता है क्योंकि NO2 इनके पास क्या होता है -R इफेक्ट है, इसका क्या है -R इफेक्ट। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते होंगे केमिस्ट्री के, समझिए कि -R इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। फिनॉल थोड़ा एसिडिक होता है पर ये नालायक लोग और बढ़ा देते हैं इसकी एसिडिटी, तो ये हाईली एसिडिक हो जाता है। प्यार से इसको हम पिक्रिक एसिड। तो बेटा पिकनिक से लगता है इससे आसपास चल ही रहा है आजकल पिकनिक प्रोग्राम, वाह अरे पिकनिक। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा पिक्रिक एसिड, इसी को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो बच्चों आज के लिए आप सभी लोगों के लिए इतना ही है और आप सभी लोग देखिए